back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मंडी की कीमतों, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार और किसान टीवी आदि वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करना, ये इस ऐप का उद्देश्य है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। तो किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मंडी की कीमतें, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार और किसान टीवी आदि वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करना। HDFC इसका मीन्स हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है राज्य के हर घर में पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाना ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के हर घर में पाइपलाइंस के थ्रू पानी को पहुंचाना ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? 2 जुलाई को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसे सबसे पहले 1994 में मनाया गया था AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए। तो AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सबसे पहले इसे 1994 में मनाया गया था। और इस बार AIPS की 96वीं वर्षगांठ है। AIPS means International Sports Press Association, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष हैं गियानी मैरेलो। तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? 2 जुलाई को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। और उद्देश्य क्या है? पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसे सबसे पहली बार 1994 में AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। AIPS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं गियानी मैरेलो।
किस शहर में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? नई दिल्ली व पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना, यही इस अभियान का उद्देश्य है। नई दिल्ली ये देश की राजधानी है, इंडिया की कैपिटल, और इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो किस शहर में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या है? नई दिल्ली व पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना। नई दिल्ली ये भारत की राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। किस कंपनी ने भारतीय एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? SAP। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसी ने भारतीय एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। SAP का मीन्स है Systems, Applications and Products। इसकी स्थापना 1972 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। तो किस कंपनी ने भारतीय एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? SAP ने। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। इसकी स्थापना 1972 में हुई और हेडक्वार्टर जर्मनी में है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? 4 जुलाई को। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। चार जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया गया है। इसका उद्देश्य है
सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है और यह दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को था। इस वर्ष की थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो इस वर्ष की थीम क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? 4 जुलाई को, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 2020 में जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को था। तो इस वर्ष की थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने बलराम योजना शुरू की है और उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को कृषि लोन प्रदान करना, यही बलराम योजना का उद्देश्य है। उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को कृषि लोन प्रदान करना। उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है और इसका उद्देश्य क्या है?
जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है लालजी टंडन। तो किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? मध्य प्रदेश की राज्य की पुलिस ने। और इसका उद्देश्य क्या है? जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करना। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।